रास्ता खो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। भोले, अगर उसे पता होता तो क्या वो हम पे इतने पैसे लगाता? लेकिन अज्जू पैसे तो वो काम पर लगा रहा है, तो हमारे अमीर या गरीब होने से उसका क्या ताल्लुक? मेरे बेटे भोले, एक बात हमेशा याद रख, इस दुनिया में कभी भी कोई गरीब से मुतासिर नहीं होता, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो। यार ये कितनी गलत बात है ना। अब गलत है या सही, हकीकत तो यही है। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। पुलिस जराये से इत्तला मिली है कि जाली दूध का कारोबार करने की पादाश में पुलिस को मलिक तबरेज की तलाश है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं। उनको ढूंढने में मदद करने वाले के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया है। आप में से अगर किसी को इत्तला हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वो अभी मैंने टीवी पे देखा, वो तबरेज़ मलिक। जी जी जी, हाँ तो वो हमारे घर में है जी। हाँ लेकिन अब पता तो मुझे खुद नहीं पता, वो हम लोग थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुए ना यहाँ। हाँ, मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके आपको पता बता देता हूँ। आप जब तक एक काम करें कि वो 50,000 आराम से गिन के ये रख लीजिएगा। हाँ ओके ओके ओके। क्या बातें करके नींद खराब कर रहा है मेरी। तू खुद को बड़ा समझदार समझता है ना, अब तू मेरी समझदारी देख। क्या कर दिया तूने? तुझे सोते हुए 50,000 का मालिक बना दिया है। 50,000? हाँ। वो कैसे? बता तू। वो देख अभी आएगा, एक मिनट आएगा आएगा आएगा। ये क्या, ये पढ़ तबरेज़ वाली ये। मैंने बता दिया उन्हें फोन करके। अबे सत्यानाश, ये तूने क्या किया? तुझे 50,000 का मालिक बना दिया। अबे भोले, 50,000 के चक्कर में जो 10 करोड़ जाएंगे उनका क्या? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जाहिर है, जब दिमाग में भूसा भरा हो तो खाक सोचेगा तू। लेकिन अज्जू आ नहीं सकते, मैंने उन्हें पता थोड़ी बताया अभी। चुप, बिल्कुल चुप। जदीद दौर है, 2 मिनट में ट्रेस करके पहुंच जाएंगे। ट्रेस कैसे? फोन भाई साहब। शबनम तुम आ गई। कितवाई साहब, कितवाई साहब। शबनम तुम आ गई। बोलो ना शबनम। जी मैं आ गई। शबनम, मैं कितने बरस से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाय अल्लाह, अगर ये इंतजार ना करते तो 5 बच्चे होते आपके। शबनम, वादा करो तुम दोबारा हमें कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। दिल तो मेरा भी बहुत है, लेकिन पुलिस आने वाली है ना। पुलिस? हाँ पुलिस, मेरे भाई तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अगर तुमसे मोहब्बत की सजा मौत है तो मुझे मौत कबूल है शबनम। भाई साहब, मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया शबनम? आवाज तो मेरी ठीक है, पर आपका कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैं नाराज हो जाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, ये तो उठ ही नहीं रहे। शबनम, शबनम। कि भाई साहब, शबनम को पुलिस लेने आई है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? पुलिस आने वाली है, आपको अज्जू ने बुलाया बाहर। पुलिस क्यों आने वाली है? वो मुझे नहीं पता, अज्जू ने बोला बस कितवाई साहब को लेके आओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। वैसे कितवाई साहब, ये शबनम कौन है? ये बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। आपकी रोमा है ना? शबनम, पुलिस। मैडम, कुछ देर पहले हमें एक कॉल रिसीव हुई है जिसमें तबरेज के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है? मैडम, एड्रेस बताने से पहले ही कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, हम कॉल ट्रेस कर लेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप ये कॉल ट्रेस करें, पता लगाएं वो कहाँ है। तबरेज को पता लग गया तो वो एक बार फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जी मैडम। तबरेज साहब। अच्छा बिल्लू। अज्जू तबरेज साहब, आपको कुछ देर के लिए स्टोर में जाके छुपना पड़ेगा। क्यों? पुलिस आने वाली है। हाँ? पुलिस को किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मेरे साथ जरा स्टोर में चले, अभी आए हैं। जल्दी स्टोर में छुपना पड़ेगा। आजा इधर। मैडम, कॉल ट्रेस हो गई है और पता चल गया है कि तबरेज कहाँ छुपा हुआ है। बस तो फिर इंतजार किस चीज का है? हम अभी निकलेंगे, मेरी गाड़ी आपको फॉलो करेगी। जी मैडम, हम भी तैयार हैं। हेलो, तबरेज का पता चल गया है, वो कहाँ छुपा है? कहाँ है वो? कोई किदवाई हाउस के नाम से घर है, वहाँ छुपा हुआ है वो। जैसे ही वो गिरफ्तार हो मुझे इन्फॉर्म करो। मेरी एक बहुत जरूरी चीज है उसके पास। क्या चीज? वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब वो गिरफ्तार हो जाएगा। ओके, बाय। अब किदवाई साहब, बात सुनिए जरा। मैंने तबरेज को छुपा दिया, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें। पुलिस के आते ही हम बिल्कुल इस चीज से मुकर जाएंगे कि हमने किसी किस्म की कॉल की है। समझ गया। हाँ, मगर तबरेज इस घर में क्या कर रहा है और पुलिस का क्या चक्कर है ये? दरअसल तबरेज कल आया था। जब वो आया था तो आप अपनी लैब में थे। उसी वक्त उस पे केस हो गया तो उसने यहाँ ही पनाह ले ली। अरे, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि जब आप लैब में हो तो आपको तंग ना किया जाए। ओ, अगर अभी पुलिस को वो तबरेज मेरे घर से मिल गया तो क्या करेंगे? नहीं, उसकी फिक्र मत करें। मैंने उसे एक ऐसी जगह छुपाया जिसका आपको भी नहीं पता। लेकिन अज्जू, अगर पुलिस ने घर की तलाशी ले ली तो? तू कुछ मत बक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने कभी कुछ ऐसा किया है? मुझे किसी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं एक इज्जतदार साइंसदान हूँ। ओके दवाई साहब, मेरे होते हुए आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं हूं ना, वो कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, वो तो ठीक है, मगर उनको बताया किसने? वो पुलिस को मैंने कॉल करके बता दिया था। पर क्यों? रेस के ऊपर 50,000 का इनाम था ना। सच में? हाँ। अरे किदवाई साहब, किसकी बातों में आ रहे हैं आप? भूल गए तबरेज आपका पार्टनर है, पार्टनर आपकी अजीम तहकीक। अरे अज्जू साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जो मुझे लगता पुलिस आ गई है। ध्यान से मेरी बात सुन भोले, किसी किस्म की बकवास नहीं करनी है। सही, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो? सिर्फ ये बात आप दोनों अपने दिमाग में बिठा लें कि हम किसी तबरेज को नहीं जानते। क्या?
तबरेज को? नहीं जानते। हाँ, और अब अगर कोई फजूल हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तबरेज को नहीं जानते। हेलो, मैं अपनी लैब में छुपने जा रहा हूँ, पुलिस को मत बताना प्लीज। जी डांटता रहता है हर बात में। क्या हुआ भाई? आप लोग बात तो सुने। पुलिस! ओ यार पुलिस! ओ हेलो! ओ भाई! कहाँ छुपा है तबरेज? ओ मैडम मेरी बात तो सुने। क्या आप अंदर चलती आ रही हैं? क्या हुआ है? मेरे से बात करें, क्या हुआ है? कहाँ छुपा है तबरेज? कौन तबरेज? सुबह हमें एक कॉल रिसीव हुई थी इसी घर से कि तबरेज इस घर में छुपा हुआ है। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम लोग जाके चेक करो। और कहाँ जा रहे हो यार? देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको हम तीन रहते हैं यहाँ। हाँ बाजी, वो अज्जू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है किसी ने टीवी पे खबर देखी हो और 50,000 के लालच के चक्कर में कॉल कर दियो, लेकिन मैंने तो कोई खबर नहीं देखी और मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी घर में है। देखिए मोहतरमा, आपको मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं और चौथा कोई है ही नहीं। आप कौन है? मेरा नाम है किदवाई मिर्जा और मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं एक बहुत ही अजीम साइंसदान हूँ। साइंसदान है बेचारा। मेरी लैब को कुछ मत कहना। देखें, अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो आप दोनों को कानूनन सजा हो सकती है। ओह, क्या मतलब? कौन सी सजा? मैडम हमने पूरे घर की तलाशी ली है, जहां से कुछ नहीं मिला। ओ यार अज्जू, हमारी पुलिस का क्या हाल है? वो इतने से घर में से इन्हें एक बंदा नहीं मिला। जब होगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कहा था ना कि हम 3 ही हैं यहाँ। मैं अज्जू ये बोला और वो किदवाई, और चौथा कोई है ही नहीं। तुम लोगों ने ठीक से चेक किया कि नहीं? जी मैडम, हमने घर घर को ना छान मारा, पर तबरेज यहाँ पर नहीं है। मैं फिर आऊंगी। तो दोबारा हम आपको फोन ही नहीं करेंगे तो आप क्यों आएंगे फिर? हमने तो इस दफा भी फोन नहीं किया था। लेकिन फोन तो मुझे यहीं से आया है। देखिए, ये हो सकता है ना कि हमारी लाइन किसी ने टेम्पर कर दी हो। चलो। अबे क्या बकवास कर रहे हैं? कौन सा मेहमान आया होगा यहाँ? ओए अजूबा, इतना जल्दी भूल गए? और यहाँ पर बैठा हुआ था ना वो छेनक के मुंह वाला बंदा, हाँ? और उसके साथ वो प्यारा से लड़की भी था। ये किस मेहमान की बात कर रहा है? यकीन करें मोहतरमा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या बकवास कर रहे। तेरा दिमाग तो ठीक है बेटा, क्या ख्वाब देखना शुरू कर दिए तूने? अबे कल तू ही तो था। हम थे सारे, चाय पी रहे थे, हम बैठे हुए थे, कोई मेहमान नहीं था। तुम? पता नहीं, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं। मेहमान कहाँ से आएगा? जो है ना वो हमारे। क्या बोला? क्या कह रहे हो? बोले, बताओ क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। कुछ भी नहीं कह रहा। तुम बताओ, तुमने कल किस मेहमान को देखा था? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर एक छेनक के मुंह वाला बंदा बैठा हुआ था, ठीक है ना? उसके साथ एक प्यारा सा लड़की भी था। लेकिन अजूबाई का बात भी ठीक है, मैं आजकल बहुत ख्वाब देखने लग गया। हो सकता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आया और कोई आया ही नहीं हो। अजूबाई ठीक हो सकते हैं। देखा, ख्वाब देख रहा था मैं तो, आपको पहले ही बता रहा था। आप वक्त जाया कर रही हैं अपना। देखिए, हम शरीफ किस्म के लोग हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, मेहनत करते हैं। ये गुंडे लोगों से हमारा क्या वास्ता? हाँ सही कह रहा है। अज्जू तो बहुत शरीफ है, मतलब इतना शरीफ है कि अपनी शराफत से किसी से भी कोई भी बात मनवा लेता है। हाँ, दरअसल सच बोलने की आदत है ना, सच बोलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन आ गया है? देखिए, यकीन करें, इसमें आपका ही फायदा है। मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ, आपका वक्त बचेगा। अगर तबरेज इस घर से मिला तो याद रखना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। गई भैंस पानी में। अजू भाई, यहाँ पर भैंस भी है? सॉरी मैडम, मुझसे पानी का गिलास नीचे गिर के टूट गया है। गिलास टूट गया? जाओ यार, नुकसान भी कर दिया, तंग भी कर दिया। शरीफ लोगों के घर में आ जाते हो बिना देख लूंगी मैं तुम लोगों को। हाँ, चलो। जाओ।
गिलास भी तोड़ दिया यार, तुमने देख के पीना था ना पानी। और ग्लास तोड़ दिया, हमारा होटल से मंगवा लेना जुबई। तुम किस चक्कर में बैठ के खड़े हो? उठ मुकद्दर, निकल यहाँ से बाहर। क्या हो गया जुबई? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? वो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा था ना। ये हेल्प कर रहा था? तुम मेरे खिलाफ जाके हेल्प कर रहा था? अरे बात सुनो जुबई, अगर मैंने कुछ गलत किया है ना तो मेरे को प्यार से बोलो, ऐसे डांटो नहीं मेरे को। हाँ तो ये मेहमान का जिक्र करने की क्या जरूरत है? चेनक जैसा मुंह है, बड़ी प्यारी लड़की है, तू पागल है? वो तुम्हारा फायदे के लिए कर रहा था ना। ये तेरे से कभी मेरा फायदा हो सकता है? यार दफा हो यहाँ से यार। ठीक है जुबई, अगर तुमको लगता है ना कि मैं गलत हूं तो मैं अभी जाता हूं उसके पीछे पीछे लड़की के, ठीक है ना? उसको रोक कर बोलता हूं कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था। अच्छा बात सुन, पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो गाड़ी में थी, चली गई होगी। तू पैदल चलता है, वो चली गई है, तू बस जा यार, जा यहाँ से। ठीक है जा रहा हूं जुबई, लेकिन मैं जाते हुए ना ये जरूर सोचूंगा कि मैंने किया है। ये बकवास करते ना इसलिए निकाला। किया तो सिर्फ अज्जू तूने है, लेकिन भुगतेंगे हम सब। अबे चुप, सब फंसाने में लगे हुए थे। अब बोले जाके तबरेज साहब को स्टोर से वापस ले आ, उन्हें कह के पुलिस जा चुकी। यार अज्जू तूने उन्हें स्टोर में बंद कर दिया। हमारा स्टोर तो इतना छोटा है, बंदा गिर जाए तो भी खड़ा रहता है। उनका तो दम ही घुट गया होगा। मेरे जब जाकर देख के बाहर कौन आया? बे यार क्या तुम्हारे अलावा इस घर में दरवाजा खोलने के लिए और कोई नहीं है? हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुझे ही भेजते हैं दरवाजा खोलने के लिए। पता नहीं मेरी जान तुमसे कब छुटेगी। सारी बीवियां शौहरों को यही कहती हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम शादीशुदा हो। नहीं, मैं तो कुंवारा हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। और छिछोरे भी। आपकी तरह? अपनी तरह। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारे बारे में। और मैं हमारे बारे में क्यों सोचूंगी? तो मतलब मैं हाँ समझूं? किस चीज की हाँ? हमारी शादी की। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अल्लाह, शादी के बाद? अभी इसी वक्त यही। तो मैं इस वक्त काजी कहाँ से लाऊंगा? मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बहस कर ही क्यों रही हूँ? क्योंकि आप भी ना दिली दिल में मुझे गालियाँ देती हूँ। नहीं पसंद करती हैं। मेरे आगे से हटो, मुझे अंदर जाना है। जाएं, लेकिन पता है मैं मरते दम तक आपका इंतजार करूंगा। और मैं तुम्हारे जनाजे पे भी नहीं आऊंगी। अज्जू साहब, मैं चाहता हूं कि काम जो है वो आप बल्कि अभी से आप शुरू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अज्जू को जानते नहीं हैं, पैसे मिलते ही इसने सोचना भी शुरू कर दिया होगा कि अब कैसे निकलना है। निकलना नहीं, निकलवाना। हाँ वो जमीन के नीचे से दूध कैसे निकलवाना। अज्जू और भोला